ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स के प्रेसिडेंट अभय पांडे का कहना है कि इस साल हैफकिन, जो कि महाराष्ट्र में दवाएं उपलब्ध कराती है, उसने इस बार महाराष्ट्र को सिर्फ 10% दवा ही दी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में दवा की किल्लत हो रही है। महाराष्ट्र राज्य को दवा आपूर्ति करने वाली संस्था हैफकिन ने इस फाइनेंशियल ईयर में 10 से 12 ऑर्डर ही प्लेस किए हैं और ये बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि अमूमन पूरे वर्ष फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखा जाए तो हैफकिन के ने तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2000 तक ऑर्डर प्रति वर्ष वो प्लेस करता है महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ DHS के हॉस्पिटल को दवा सप्लाई करने के लिए, जहां पर इस वर्ष उन्होंने सिर्फ 12 ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। और इससे ये समझ में आता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है और जो DHS के हॉस्पिटल्स है उनमें दवाओं की किल्लत कितनी होगी। और राज्य सरकार के GR के अनुसार 70% दवा की आपूर्ति करने का जिम्मा हैफकिन के पास है। और इस दौरान मालेगांव 2008 बम धमाके में आखिरकार आरोपियों के CRPC 313 के तहत बयान लेने शुरू हो गए। हालांकि पहले दिन सिर्फ 60 सवाल ही हो पाए और उस पर भी सभी 7 आरोपियों का जवाब था कि उन्हें मालूम नहीं। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार भावुक हो गई। नतीजा अदालत को थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। पिछली तारीख को अदालत की चेतावनी के बाद 3 अक्टूबर को सभी आरोपी अदालत में हाजिर रहे। इसलिए विशेष NIA जज AK लाहौटी ने CRPC 313 के तहत सभी आरोपियों के बयान दर्ज करने शुरू किए। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव बम धमाके में मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान से जुड़े सवालों पर BJP सांसद और आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो उठी। नतीजा अदालत की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी थी। तो जब कोर्ट वो प्रश्न पूछ रही थी कि आपको जानकारी है क्या कि इतने लोग मर गए, आपको जानकारी है क्या इतने लोगों को इस प्रकार की इंजरी हुई, तो वो इंजरी की बातें सुनकर उनकी संवेदनाओं के साथ वो जुड़ गईं और इसलिए वो भावुक हो गई कि ये इतने लोगों के साथ जो प्रश्न किस किस प्रकार से उनको आहत हुई। तो संत स्वभाव ऐसा ही रहता है, संत स्वभाव उसी प्रकार का रहता है कि किसी की भी वेदना हो, किसी की भी पीड़ा हो, वो पीड़ा को और उस संवेदना से जुड़ जाता है व्यक्ति। मामले में कुल 323 गवाह हैं। पहले दिन 3 से 4 गवाहों से जुड़े तकरीबन 60 सवाल आरोपियों से पूछे गए, लेकिन सभी ने अपनी अपनी भाषा में एक ही जवाब दिया, मालूम नहीं। तो आज के जितने भी गवाह थे, साक्षीदार थे, या तो उन्होंने किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया है या किसी इंजर्ड का इंजरी तपास किया है, देखा है, उसका ट्रीटमेंट किया है। तो वो कोई भी आरोपी वहाँ हॉस्पिटल में थे नहीं तो देखे पोस्टमार्टम क्या हुआ, क्या मिला, क्या नहीं मिला, इंजरी क्या थी, क्या नहीं थी, मिली थी। इसके लिए इसके अलावा कि मुझे मालूम नहीं है, तीसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है। एडवोकेट से भी पूछते तो एडवोकेट भी यही बोलता था। इसके पहले विशेष NIA अदालत ने आरोपियों द्वारा बयान दर्ज करने के पहले सवालों की कॉपी देने की विनती मान ली और अदालत ने यह भी अनुमति दी है कि आरोपी यदि चाहें तो CRPC 313 के मौखिक बयानों के अलावा अदालत में लिखित बयान भी दाखिल कर सकते हैं। मालेगांव 2008 बम धमाके के मुकदमे में कुल 323 गवाह हैं और 7 आरोपी। अदालत के मुताबिक 115 गवाहों से जुड़े सवाल सभी आरोपियों के लिए एक जैसे होंगे, लेकिन बाकी के अलग अलग होंगे। आज पहले दिन सिर्फ 3 से 4 गवाहों से जुड़े 60 सवाल ही हो पाए। मतलब साफ है कि सवाल जवाब का यह दौर महीनों चलेगा और इंसाफ के लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा। मुंबई से कैमरामैन सचिन सामंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और बड़ी खबर आ रही है, आपके नेता संजय सिंह के घर ED पहुंच गई है। राज्यसभा से सांसद हैं संजय सिंह और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपके सांसद संजय सिंह के घर ED पहुंची है, छापेमारी हुई है एक तरह से, और दिल्ली में संजय सिंह के घर की ED तलाशी कर रहा है। और ये आज, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, क्या खबर है ये? देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। उनके घर पे ED की टीम सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच गई है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है कि मामला क्या है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि कथित शराब घोटाला जो है उससे संबंधित ये ED की टीम संजय सिंह के यहाँ पहुंची होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ED जो अपनी अलग अलग चार्जशीट अदालत में दाखिल करती रही है, उसके अंदर संजय सिंह आरोपी तो नहीं,
लेकिन उनके अलग अलग रेफरेंस की बात आई थी कि किस तरह से मनीष सिसोदिया के घर पर वो थे, या किस तरह से जो है अलग अलग जब गवाही हुई तो उसमें कहीं उनका नाम आया। हालांकि एक जगह ऐसा भी है कि जो ईडी के डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा, जो अब नहीं है डायरेक्टर, उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि गलती से संजय सिंह का नाम जो है वो आ गया है। लेकिन समझा जाता है कि उसी मामले में ये जो ईडी है वो संजय सिंह के यहाँ पहुंची होगी। ये भी बताना जरूरी है कि संजय सिंह काफी मुखर विरोध करते रहे हैं ईडी का। बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो विरोध तो किया है सभी ने ईडी की कार्रवाई का इससे पहले भी, लेकिन जितना तीखा विरोध संजय सिंह करते नजर आए उतना कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो अभी इंतजार करना होगा जब ये औपचारिक रूप से पता लगा, लेकिन समझा जाता है कि इसी मामले के अंदर ये रेड हो रही है। और आज ही मनीष सिसोदिया जो कि कथित शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 हैं, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। विमल जी, और इससे पहले शरद एक संजय सिंह ने काफी जैसा आपने कहा कि काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उनके नाम कोई आरोप नहीं है और एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। क्या एक बार फिर से उन पे नकेल कसने की कोशिश की गई है? इसे इस तरीके से देखा जाए और इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं? देखिए, राजनीतिक मायने तो ये होंगे ही, क्योंकि जब एक राज्यसभा सांसद के घर ईडी पहुंचेगी तो राजनीतिक मायने तो होंगे ही। और साथ ही ये भी सवाल उठेंगे कि क्या क्योंकि मुखर विरोध कर रहे थे लगातार ईडी के डायरेक्टर को ही एक समय ऐसा आया था कि मानहानि का नोटिस संजय सिंह ने भेज दिया था। आमतौर पे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईडी के डायरेक्टर या ईडी के अधिकारियों को इस तरह से कोई व्यक्ति या कोई नेता, कोई सांसद नोटिस भेज दे, जिसके बाद ये भी जवाब भी आया था और ये कहा गया था कि गलती से जो है आपका नाम उसमें आ गया था, आपका नाम नहीं लिखा जा रहा था, बल्कि कोई मयंक सिंह राहुल सिंह हैं जो एक्साइज कमिश्नर थे, नाम उनका लिखना था, उनकी जगह पर संजय सिंह नाम लिखा गया था। तो ये भी देखा गया था। तो राजनीतिक प्रतिक्रिया तो इस पर आएंगी ही, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी के एक मुखर आवाज हैं संजय सिंह, और लगातार ईडी को निशाने पर लेते रहे हैं, और अब ईडी उनके घर पर आई है। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरह से संजय सिंह ईडी का जवाब देंगे और आम आदमी पार्टी किस तरह से जवाब देगी, क्योंकि एक अहम नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अहम स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति के। तो ये अब आगे दिन में पता चलेगा, और कुछ देर में संभव है कि ईडी की तरफ से प्रतिक्रिया आ जाए कि किस मामले में क्या उनके खिलाफ मिल रहा है, जिसके कारण सुबह सुबह ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंच गई है। बिल्कुल शरद, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और जैसा शरद बता रहे थे कि सुबह सुबह पहुंची है ईडी की टीम, संजय सिंह के जो राज्यसभा सांसद हैं आपसे, उनके घर पहुंची है। वो काफ़ी मुखर नेता हैं आपके, और उन्होंने कई बार ईडी को लेकर विरोध भी जाहिर किया था। ये सारी खबरें, तस्वीरें सिर्फ ये आई हैं कि ईडी की टीम जो है वहाँ पहुँची है, और किस मामले पे है, इसका क्या विस्तार है, ये सब बातें धीरे धीरे दिन में खुलेंगी, और तब शायद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएँ। और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम की धाकड़ गर्ल्स शेफाली वर्मा से बात की हमारी सहयोगी सुनीता हंसराज ने। शेफाली, हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी। थैंक यू, हेलो एवरीवन। हमारी न्यू इंटरव्यू सीरीज है वेल प्लेड, तो हम आपका वेलकम करते हैं। ओह, थैंक यू सो मच। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है शेफाली कि रिसेंटली इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, तो पूरे देश को आपने प्राउड फील करवाया, लेकिन आपके लिए कैसा था वो मोमेंट? बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि पहले एशियन गेम्स में क्रिकेट नहीं होता था, बट जब हमें पता लगा कि एशियन गेम्स में क्रिकेट है एंड हम चाइना जा रहे हैं, बिकॉज चाइना में वेजिटेरियन होके जाना बहुत मुश्किल है, एंड आई एम वेजिटेरियन। सो वहाँ जाके जितना भी मैं घर से ले गई थी वही खाना पड़ा, बिकॉज ऑफ वेजिटेरियन नहीं होता उन लोगों के पास इतना। सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग डिफ़िकल्टी फॉर मी, बट ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल जीतना एक विनिंग मूवमेंट तो सबका ड्रीम ही होता है, और हमें एज ए टीम बहुत अच्छा लगा, बिकॉज
सभी टीममेट्स एक दूसरे को बैक कर रहे थे। ओके शेफाली, सबको पता है कि वो हरियाणा से हैं, तो एक सवाल हम यहाँ पर बीच में हरियाणा की भाषा जो हरियाणवी है उसमें भी इनसे पूछेंगे। रोहतक तक लेकर के और विदेशा में दुम्मा सा ठारा क्या है, किसा लगे है? बहुत बढ़िया लगा है क्योंकि हरियाणवी बहुत दिन बाद बोल रही हूँ बाकी इंटरव्यू में, बट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हरियाणा से निकलना मुझे ही पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। एंड अभी मैं जाके जब देखती हूँ कि हरियाणा में मतलब सभी लड़कियाँ जाती हैं ट्रेन में, अभी ट्रैवल कर रही हैं एंड अपने अपने फ्यूचर को और जाके एक्सप्लोर करके अपनी फ्यूचर ब्राइट कर रही है, तो मतलब वो चीज़ देख के बहुत बढ़िया लग गया और प्राउड फीलिंग हो अपने आप पे कि भाई हाँ मैं अच्छा करूँ और भी लड़कियाँ मैंने देख के मोटिवेट हो। क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट करा तो मेरे पापा ने हमेशा ये सिखाया था कि ऐसा प्लेयर बनना है कि सब आपसे मोटिवेट हो। मतलब मैंने इतना पढ़ाई से नहीं सीखा जितना एक्सप्लोर करके सीख लिया फ़ॉरेन में, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था मैंने सिर्फ येस और नो आया करता इंग्लिश में, तो पूरी इंग्लिश मैंने अपने क्रिकेट से ही बाहर घूम के या अंग्रेज़ों की मतलब सुन के, और मतलब मेरे टीममेट्स भी अच्छे थे क्योंकि उन्होंने मुझसे गलती हो जाती थी इंग्लिश में तो वो बताते थे, तो वो लर्निंग मोमेंट बहुत अच्छा था। लास्ट मेरा क्वेश्चन है शेफाली की इंडियन टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने वाली है भारतीय टीम, तो एक विश हरियाणवी में। बढ़िया भाई, फोड़ दियो सब ने यार, अपना बढ़िया छक्कम छक्का लियो जब मजा आवा देखने में। वेरी नाइस, दैट्स शेफाली वर्मा इन हर ऑन स्टाइल। और बहुत अच्छी बातचीत रही शेफाली वर्मा के साथ। आज इस बातचीत में हम यहीं विराम लेंगे। मी सुनीता विद कैमरा पर्सन मोमिन, जेवियर एंड गौरी प्रसाद साइनिंग ऑफ NDTV।